जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका पार्वती पनमोली में। आज हम सुनेंगे आषाढ़ पूर्णिमा की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। तो आइए सुनते हैं। द्वापर युग में एक बार यशोदा जी ने कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, तुम संसार के रचयिता तथा पालनहार हो। आज कोई ऐसा उपाय मुझसे कहो जिसके करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो तथा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, मैं आपको एक उपाय विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। कृष्ण जी आगे कहने लगे कि इस धरती पर एक राजा चंद्रहास की अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कात्का नाम की नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील एवं रूपवती थी। दोनों ही उसी नगर में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान आदि की कमी नहीं थी। उनको केवल एक दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक तपस्वी उस नगरी में आया। वह तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन बनाकर भोजन करता था। एक दिन हमेशा की तरह तपस्वी भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देख लिया। धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतानों के घर का भीख पतितों के अन्न के समान होता है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा। हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बतलाइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सारा वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु होगा। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री को खिला देना। ऋतु स्नान के बाद वह शुद्ध होकर शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहरेगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने देखा उसके स्थान पर ही एक आम का वृक्ष खड़ा हुआ है जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथन अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। अब 16 वर्ष लगते ही देवी दास के माता पिता को चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने देवी दास के मामा को बुलवाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवी दास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात उसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवी दास को
एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ भेज दिया। धनेश्वर ने संपत्ति नीक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूर्ण हो गया। कुछ समय पश्चात मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहर गए। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या का तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि वह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं उसके साथ ही लग्न कर दूंगा और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लिए लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय पर वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली। उसने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में उसी सोच में पड़ गया था तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा के बीच में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी भी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली स्त्री थी। बोली, जो आपकी गति होगी वह मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। उसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो, संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। यदि मैं जीवित रहा तो अवश्य वापस आऊँगा, अन्यथा समझ लेना मेरी मृत्यु हो गई है। यह समझाकर वह वहाँ से चल दिया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रह संस्कार हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताएं कि मैंने उसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाएं तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थीं वह सब मुझे सुनाएं। पिता ने उसके कथन अनुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। उसके बाद लज्जित होकर वह वहाँ से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। इसी प्रकार देवीदास काशी चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहाँ पर आ पहुँचा, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत पूर्ण कर लिया था। उसके बाद मध्याह्न के समय स्योम काल वहाँ पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ के साथ वहाँ पर आईं। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे महाराज, उस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत पूर्ण किया है, जिसके प्रभाव से उसका मृत्यु दोष कट गया है। भवानी के कहने पर
भक्त वत्सल भगवान शिवजी ने उसको प्राण दान दे दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवी दास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसकी प्रतीक्षा किया करती थी। तब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवी दास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। उधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजे वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बहुत प्रसन्न हुआ और अपने साथ घर ले गया तथा बाद में खूब धन धान के साथ अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को पूर्ण करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं का व्रत करने वाले व्रती की सभी इच्छाएं भगवान शिव जी पूर्ण कर देते हैं। तो ये थी आषाढ़ पूर्णिमा की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। थैंक यू।